अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। दोस्तों, दाएं हाथ पर तस्बीह पढ़ना सुन्नत है या बाएं हाथ पर? कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरह दाएं हाथ पर तस्बीह पढ़ना जायज़ है, ठीक इसी तरह बाएं हाथ पर भी तस्बीह पढ़ना जायज़ है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ दाएं हाथ पर तस्बीह पढ़ना चाहिए, क्योंकि हदीस से यही साबित है। बाएं हाथ पर तस्बीह पढ़ना जायज़ नहीं है। दोस्तों, अब सही क्या है? दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी किया है। आइए दारुल उलूम देवबंद के फतवा को देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल: फर्ज नमाज के बाद मैं दोनों हाथों की उंगलियों से तस्बीह, तहलील या तहमीद करता हूँ, तो बहुत सारे लोग मना करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि दाएं हाथ से तस्बीह पढ़ना जायज़ है या बाएं हाथ से? लोग कहते हैं कि सिर्फ दाएं हाथ से तस्बीह पढ़ना सुन्नत है। बराए करम तस्बीह पढ़ने का सुन्नत तरीका बताएं, जज़ाकल्लाह। जवाब: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाएं हाथ से तस्बीह पढ़ना मसनून है। एक हदीस में सराहत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं हाथ से तस्बीह पढ़ते थे। नीज हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे कामों के लिए दाहिने हाथ का इस्तेमाल फरमाते थे, लिहाजा दाएं हाथ से तस्बीह पढ़ना बेहतर होगा। ताहम बाएं हाथ से भी तस्बीह पढ़ना नाजायज नहीं है। फतवा दारुल उलूम जिल्द 17 सफ़ा नंबर 105 जिक्र दुआ का बयान में है। सवाल: बाएं हाथ से तस्बीह का पढ़ना रवा है या नहीं? अल जवाब: बेहतर दाहिना हाथ है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। अब आइए बगैर किसी तमहीद व ताखीर के दारुल उलूम देवबंद का दूसरा फतवा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल: क्या बाएं हाथ की उंगली पे तस्बीह पढ़ी जा सकती है? मैं फर्ज नमाज के बाद बाएं और दाएं हाथ की उंगली को मिलाकर 33 बार सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ता हूँ, तो किसी ने कहा कि बाएं हाथ की उंगली पे तस्बीह पढ़ना सही नहीं है। मेहरबानी फरमाकर कुरान और हदीस की रोशनी में इसके बारे में तफसील से बताएं। जवाब: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाएं हाथ की उंगली पर तस्बीह पढ़ने की गुंजाइश है, अलबत्ता दाएं हाथ की उंगली पर पढ़ना औला है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। अब आइए जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन का फतवा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल: क्या बाएं हाथ से तस्बीह पढ़ सकते हैं? जवाब: वाज़ेह रहे कि जिक्र अस्कार में मकसूद बिज़ात तस्बीह बारी ताला होती है और शुमार करना मकसूद असली नहीं होता। इस वजह से अहादीस में मुख्तलिफ तरीकों से शुमार करने का तस्करा मिलता है। उनमें से एक तरीका हाथ की उंगलियों से शुमार करने का भी मनकूल है। अलबत्ता एक रिवायत के अलावा बाकी तमाम रिवायात में दाएं या बाएं हाथ की तायीन मनकूल नहीं है, जिसकी वजह से फुक़हा मुहद्दिसीन ने दोनों हाथों में से किसी भी हाथ से शुमार करने की इजाज़त दी है। अलबत्ता दाएं हाथ से शुमार करने को अफजल करार दिया है, जैसा कि हाशिया तख्तावी अला मराक़िल फ़लाह में मौजूद है। लिहाजा सूरत मसूला में अगर कोई बाएं हाथ से शुमार करता है तो उसके अमल को खिलाफ शरअ करार देना या मना करना दुरुस्त नहीं है। बाकी जिन रिवायात में उंगलियों पर गिनने का जिक्र है, वहाँ अक़्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अक़्द अनामिल गिनती का मुस्तकिल एक तरीका और फ़न है, जिसमें दाएं हाथ की उंगलियों से गिनती शुरू होती है और काफ़ी गिनती के बाद बाएं हाथ की उंगलियों पर गिनती शुरू होती है। इसे देखते हुए बाज़ लोग समझते हैं कि तस्बीह का शुमार सिर्फ दाएं हाथ पर किया जाए, तो ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अरब के उर्फ में अक़्द अनामिल का फ़न तकरीबन हर एक को हासिल था। हमारे उर्फ में इसके मुताबिक गिनती का तरीका आवाम तो क्या, खवास की अक्सरियत भी नहीं जानती। नीज़ लुगात हदीस की शरह करने वाले बाज़ हजरात ने इसकी शरह में बाएं हाथ का भी जिक्र किया है। मजीद ये कि दाएं और बाएं दोनों हाथों से शुमार करने का तामुल उम्मत में कदीम ज़माने से चला आ रहा है। साबिका ज़मानों में भी अहले इल्म ने इससे मना नहीं किया, लिहाजा इस सिलसिले में शिद्दत और सख्ती नहीं करनी चाहिए। फ़क़त अल्लाहु आलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन। उम्मीद है कि आप हज़रात मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे और तीनों फतवा को मुलाहज़ा कर लिए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।